20% चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं। आपने पूछा दंगा किसने कराया, मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा। दंगा विपक्ष ने कराया और कुछ साइड वाले लोगों ने। प्रेम जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। प्रेम जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मौके के हिसाब से वो प्रेम नहीं हो सकते और कभी किसी मौके के हिसाब से वो खाली कुमार नहीं हो सकते, प्रेम कुमार ही रहेंगे। एग्जाम्पल देता हूं कैसे। इन्होंने कहा कि हिंसा की हम बिल्कुल निंदा करते हैं, हिंसा तो कतई नहीं होनी चाहिए। दूसरी लाइन में इन्होंने कहा इस हिंसा की वजह से ही तो ये बदलाव हुए हैं सर। कुल्लम कुल्ला समर्थन कर रहे हैं, और कैसे समर्थन चाहिए आपको? नंबर वन। दूसरा जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। अब ये देखिए 10 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर पाए सर, देख रहे हैं आप इनको। ये देखिए ये तीनों विंडो उछलना शुरू हो गए। इनको कहिए ना प्लीज सर 10 सेकंड रुके ना। मन की बात तो आकर देखिए ये देखिए, लेकिन देश की बात कब करेंगे? 10 सेकंड तो दे दीजिए, बताइए देश की बात। 10 सेकंड दे दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। आपने 1.5 मिनट कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन को दिया, 30 सेकंड के बाद फिर उनके पास जा रहे हैं। बाकी भी सुन लीजिए, सबको एक ही साथ जवाब देना है ना सबको। अब दूसरा, इन्होंने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है कि शांति रहनी चाहिए। 4 दिन बाद मेरे घर में आग आज लग रही है, 17 ट्रेनें फूकी जा चुकी हैं। 4 दिन से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव कोई बयान नहीं है। मेरे घर में जब आग लगेगी मैं निंदा नहीं करूंगा, उठाऊंगा, सबसे पहले 2 तो लगाऊंगा उसको जिसने लगाई है, और फिर उसके बाद उसको बुझाऊंगा। 4 दिन बाद आकर आप अपील कर रहे हैं। सरकार लगातार कहती रही कि हंगामा मत करिए, आग मत लगाइए, आग मत लगाइए, आग मत लगाइए। जब 4 दिन जल गया देश, अब आकर कहते हैं कि हमने एक नोटिफिकेशन नहीं चाहिए ना भाई, बंद करिए ये आग लगाने। क्यों नहीं पूछते एक बार, क्यों अपील आया कहीं? मैं शिवम जी को जवाब देना चाहता हूं। शिवम जी, आपने ये सवाल उठाया, मैं बोल रहा हूं कि ये जो हिंसा हुई है क्यों हुई है, ये हिंसा क्यों हुई है। मैं पहले भी भैया जी आपके शो में कह रहा था कि ये जो बुलडोजर वाली हिंसा है, कानून में हाथ लेना, ये कानून को हाथ में लोगे, पूरा देश कानून को हाथ में लेगा। अब खुद ही कह रहे हैं देश कानून को हाथ में लेगा। मत सिखाओ युवाओं को कानून में हाथ लेना, और कानून को हाथ में। वाह सर वाह, बहुत ही शानदार। मतलब सब कुछ का गुबार इकट्ठा निकल गया एक ही बार में, सारा देश फूक दिया। जला लो अपना घर, प्रेम कुमार जी, आप घर अपना जला लो। प्रेम कुमार जी, आप सजेस्ट कर रहे हैं कि बुलडोजर की वजह से ये आग लगी। सरकार ने सिखाया कि कानून को हाथ में लो, तो मैं लूंगा। अब इसके तो और रिपरकशन हो सकते हैं, और ये तुरंत मिल गया देश को कि नौजवान हाथ में ले रहे हैं। भी कैसे कर रहे हैं? ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात है। मतलब ये आग लगा रहे हैं ना ना प्रेम कुमार जी, मैं कह रहा हूं कि 1000 मांग हो सकती है, 1000 मांग हो सकती है, सरकारों की 1000 गलतियां हो सकती है, लेकिन ये जो एक्सक्यूज है नहीं चल सकता। नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। ये बुलडोजर वाली बात पे मैं आई डोंट एग्री, आई डोंट। नहीं सरकार बात कर रही है इस युवाओं के बारे में, और कांग्रेस समझ रही है इनके पास एक युवा है उनके बारे में। कभी वो कहते हैं कि भाई बच्चों का वैक्सीन नहीं आया, इसका मतलब खुद को बच्चा मानते हैं। दूसरी चीज वो कभी कहते हैं कि भाई युवाओं के हित के लिए फैसला नहीं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से विपक्ष के लोग आज अग्निपथ जो योजना आई है उसमें आग लगाने का जो काम कर रहे हैं, मिट्टी डालने का, घी डालने का जो काम कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि देखिए मैं अपनी जो पीड़ा थी, मैंने अपना पीड़ा आपके समक्ष रखा। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए युवा जो है, युवाओं को आप एक बात बताइए, कौन से फील्ड में जो है 100% श्योरिटी होती है? बहुत सारे ऐसे लड़के जो बीटेक करके और एमबीबीएस का करोड़ों पैसा लगा देते हैं, लेकिन क्या वहां पे श्योरिटी मिलती है? 100% श्योरिटी मिलती है? नहीं मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 17 साल से लेकर 21 साल की उम्र में उन्हें पैसा कमाने के साथ साथ इसके साथ साथ उनके भविष्य को भी सुधारने का मौका मिल रहा है। आप बताइए प्रेम कुमार जी, आप बताइए कि कहां पे श्योरिटी मिलती है? मैं बता रहा हूं, लोग जो है प्रेम कुमार जी तो कुछ और ही बात कह रहे हैं, प्रेम कुमार जी तो कुछ और ही बात कह रहे हैं। बीजेपी वाले गलत पूछ रहे हैं। तो मिलती है, श्योरिटी मिलती है। 12,312 करोड़ अध्यक्ष है आप उस पार्टी के बाय डिफॉल्ट है। प्रेम कुमार जी, आपने एक बयान दिया, वो बयान जो मैं बिल्कुल दूंगा, मुझे दे दीजिए, बिल्कुल ऑफ कोर्स आई विल गिव यू, ऑफ कोर्स आई विल गिव। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, आपने एक बात कही और वो गैर जिम्मेदाराना बात है। बिल्कुल आपने कहा ना ये गलत बात है। बुलडोज करना किसी का घर नहीं, आप कह रहे, आप यू सजेस्ट बुलडोजर की वजह से हो रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कानून लागू है। खड़ा था, एनकाउंटर के बाद फूल बांटे जा रहे थे, लड्डू चढ़ाए जा रहे थे, लेकिन अदालत ने उसको गलत ठहराया। ठीक है, आपने बोल लिया, आपने प्रेम कुमार जी बोल लिया, गलत ठहराया जाएगा। प्रेम कुमार जी आपने बोला, सरकार ने सिखाया है नौजवानों को।
मैं प्रतीक जी एक नई बात बोलने जा रहा हूं। ये बहुत बड़ा शो है, देश के अधिकांश लोग इसको देखते हैं। देश के मुस्लिम नौजवानों से जो लोग ये तैयारी कर रहे थे, जिनकी इच्छा थी हम राष्ट्र सेवा करेंगे, वो मैं मुस्लिम हूं तो उस कम्युनिटी में ज्यादा काम करता हूं, तो देशवासी होने के नाते नाते अपने कम्युनिटी के लोगों से कहूंगा, आप अरब जाने के लिए जो पासपोर्ट और वीजा के चक्कर लगाते हो, थोड़ा स्कूल और ग्राउंड में चक्कर लगा लो। 3-4 साल के लिए अरब जाते हैं मुसलमान बच्चे, तो 3-4 साल की ये नौकरी अरब से अच्छी नौकरी है। अरे मुसलमानों, तुम ही आगे आओ और कहो कि मोदी जी ने शायद मेरे लिए ये लाया है क्या? बढ़ो आगे और देश का माहौल बदल दो। और 3 साल के लिए विदेश क्यों जाएंगे सब? अग्निपथ, समंदर, सीपत समझ रहे? सीपत जो जाते हैं उसको छोड़ दीजिए और अग्निपथ पे आ जाइए। ये मैं कह रहा हूं। देखिए, ये भी एक सोच है, ये भी एक सोच है। गुलाम भाई, अगर ये बात आप कहते हैं कि देश के सारे युवाओं के लिए बात करते हैं, खाली आप अगर इसको मुसलमानों तक महदूद ना मैं रखते अपने और लोगों पूरे को देश के लिए आह्वान बात कर करते रहा तो बात होती। हूं, मैं आह्वान कर रहा हूं, अरब जाते हैं 3 साल के लिए माँ बाप को छोड़कर। आप साल में 30 दिन की नौकरी। धर्म का चश्मा मत दीजिए आप इसको, बिल्कुल ये धर्म का चश्मा नहीं है, बिल्कुल नहीं, धर्म का देश है, चश्मा सबका देश है। मैं तो इसको अपने किसी लोगों धर्म से के कहूंगा, चश्मे अपने में अंदर बच्चों मत से भी करिए। कहूंगा। दूसरी चीज मैं बात कर रहा हूँ, देखिए भारतीय जनता और मैंने पार्टी अपने की बेटे को नीतियों कह दिया पर- सर तैयारी, भारतीय मेरा जनता- बेटा हो गया 18 साल का। भारतीय अच्छा, मैंने कह दिया ऑनलाइन अप्लाई करो। भारतीय आपका अरे डिबेट तो इसमें भी क्या हिंदू अरे मुसलमान जवाब कर भाई देंगे क्या? जवाब भाई नहीं, जवाब भाई हिंदू मुसलमान जवाब भाई आप- ना 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 ये हिंदू मुसलमान देश नहीं। सबका है। जवाब भाई लड़ क्यों रहे? आपकी जवाब- उम्र भी निकल गई। आप जवाब तो भाई भाई नो मैं नो दूसरी बात कह रहा हूँ। जवाब भाई मैं आ रहा हूँ देखिए, भारतीय मैं जनता जवाब भाई मैं आ पार्टी रहा हूँ। एक शेर जस्ट गिव है मी अ बहुत सेकंड अच्छा। जस्ट गिव मी अ सेकंड एक जस्ट शेर गिव कह मी रहा हूँ भारतीय जनता जस्ट पार्टी गिव के मी लिए। अ सेकंड जस्ट गिव मी अ सेकंड आई एम कमिंग। आपके बिल्कुल अब विरोध नहीं करूंगा, अगर विरोध नहीं डालूंगा। अगर वीडियो कॉल से दिखाने का समय होता तो मैं अपने बेटे को दिखा देता, बिल्कुल टकला करा चुका हूं। और मैंने कल उसको कहा कि बेटा जैसे निकलेगा ऑनलाइन अप्लाई करना और शुरू करो तैयारी। हो सकता है इसी में तुम्हारा हो जाए। क्यों सऊदी अरब और इस सब के चक्कर में पड़ रहे हो? 3 साल माँ बाप को छोड़ के जाने से तो अच्छा 4 साल देश की सेवा कर ले। ठीक, देश सबका है और सभी एक्चुअली की में बात होनी डिबेट चाहिए। रोज होती है, देश सबका लेकिन है। ये मौके कम आते हैं जब डिबेट करने वाले लोग ये कहें कि व्यक्तिगत जीवन में मैं ये कर रहा हूं। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ बोलते हैं, लेकिन मौलाना कुछ कर भी रहे हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, कुछ करने वाले बहुत कुछ करते मैं हैं। कोई गलत तथ्य नहीं रखता हूं कभी। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के लिए एक राहत इंदौरी साहब का बड़ा मशहूर शेर मुझको मुझे याद मालूम आ है, शेर गया। आपको और क्या शिवम भाई और भारतीय जनता पार्टी के लिए है, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। पार्टी के अंदर झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ये जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी बना रही है, जिसकी वजह से देश आज जल रहा है, उसके ऊपर नहीं। देश जब जल रहा है तो उसके लिए किससे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से कहो कि इसका खंडन करे, अखिलेश यादव से कहो इसका खंडन करे, तेजस्वी से बोलो इसका खंडन करे। देश के अंदर आकर के नीतियां बना रही भारतीय जनता पार्टी, और उसके बारे में आकर के कौन बोलेगा? विपक्ष। इनके प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आकर के 2 अल्फाज नहीं बोलते हैं। देश के अंदर आग लगी पड़ी हुई समस्या इस देश की है, और मन की बात करेंगे, मन की बात करेंगे, देश की बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने बोला सुधार पहले अप्रिय लगते हैं, आगे चल के सुधारों का फायदा है, सुधारों से देश का हित होता है, सुधारों से नए संकल्प, नए लक्ष्य तय होते हैं, युवाओं के लिए नए सेक्टर खुले। प्रतीक जी, बहुत अच्छी बात आपने प्रतीक कही। जी, अब आपने जो बात प्रतीक बताई, जी, मैं इन पर आपत्ति दर्ज करा रहा हूं। जब हमारे प्रधानमंत्री मुझे जी मालूम है बोलते हैं, आप मुझे आपत्ति- बोलते ही रहते हैं, हमेशा बोलते हैं और जानते हैं। जब और ऐसा- आपके- सुनिए ना, 10 सेकेंड। और गांधी जी को भी 10 सेकेंड, गांधी जी ये बोलते तो हैं कम से कम भाई, बोलते तो हैं, और मैं मानता हूं कुछ करते ही होंगे तभी आग लगा रहे हैं। देखिए कैसे बोलने लगे ये लोग भी। और जानते हैं गांधी जी को भी बहुत मानते हैं। तीन बंदर को उनका ख्याल है। जब जरूरत पड़ेगी देश में तो मुंह बंद कर लेंगे, देखेंगे नहीं और आवाज भी नहीं आएगी। एक्चुअली मैं आप ही का मैं कैलकुलेशन लेकर के रास्ते भर करता आया हूँ, फैक्ट्स बताना बहुत जरूरी है। प्रेम जी को बोलने दीजिए। इन्होंने कुछ सवाल किए, वो कुछ जवाब देना चाहते हैं। जी, वेरी क्विक सर, वेरी क्विक। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर 8 साल में बहुत सारे बिल्स आए हैं, बहुत सारे निर्णय आए हैं, विरोध तमाम हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकार फ्लेक्सिबल है, बात करने के लिए तैयार है, ऐसा ही होना चाहिए। जो बार बार यहां खड़े होकर ये कहते हैं कि सरकार कोई भी नीति पूरी तरीके से क्यों नहीं ला पाती। इस देश का जब संविधान आया था 1952 में, बावजूद उसके तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, आईपीसी आई, उसमें भी आए दिन चेंज होते रहते हैं। समय के हिसाब से आग तो नहीं लगाई जाती।
इस दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट 100% आ ही नहीं सकती। सुधार एक सतत प्रक्रिया है, जो आप आज अब से 5 साल पहले थे, अब से 5 साल बाद कुछ और होगे, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि आपको उसमें आग लगाने की आवश्यकता। मिलो, बैठो, बात करो और चीजें बेहतर कर लो। दूसरी बात जी, कौन दे रहा था? वेरी क्विक। हाँ। सर मेरा सवाल है, जहां युवा मतलब 4 साल 6 साल 8 साल तक तैयारी करते हैं, उसके बाद उसको 4 साल का नौकरी दिया जाता है, फिर उसको मतलब वहां से रिटायर कर दिया जाता है। उसका क्राइटेरिया क्या है? अब जब वो युवा मतलब खुद आत्महत्या कर रहे हैं, और ऐसे भी युवा हैं जो खुद के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा ली, उन पे चर्चा नहीं करके हम एक ट्रेन पे चर्चा कर रहे हैं। एक निर्जीव पे चर्चा कर सकते हैं, एक सजीव पे चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उन पे विचार क्यों नहीं किया अब तक, और करना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? इकराम। ठीक है, इकराम कहां से आते हैं आप? बिहार से। बिहार में कहां से? बिहार किशनगंज से। मुझे एक सवाल बताओ, ट्रेन पे आग लगाना ठीक है? अच्छा है? मैं भी इसका विरोध नहीं, ट्रेन में आग लगाना सही है या गलत, ये इसका जवाब दो। सर ये गलत है। गलत है जी, गलत है, मैं मानता हूं गलत है। लेकिन एक युवा के दिल में जो आग भड़की है, 16 उबल रहे हैं। तो क्यों 16 उबल रहा है? आप 6 साल तक किसी चीज का तैयारी करते हैं, उस पर लगे रहते हैं, उसके बाद आपको फिर 4 साल का जॉब दिया जाता है, उससे निकाल दिया जाता है, उसके बाद आप क्या करेंगे? मालूम है तुम्हें? नहीं, सुनो। ये जो प्राइवेट नौकरियां हैं और जो सरकारी नौकरियां हैं, तुम्हें पता है टीचर्स को भी हर 2 साल 3 साल के बाद उस प्रक्रिया में जाना होता है। कराम, ये एक तरीका था कि सरकारी नौकरी मिल गई और 30 साल तक चादर ओढ़ लीजिए और आराम से बैठिए। नहीं प्रतीक जी, मैं सरकारी नौकरी करता हूं। नहीं प्रतीक जी, इस बात का मैं विरोध। You have to give exams। एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे। तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शन। एग्जाम देके मैं आ रहा हूं। मैं बता रहा हूं सर, एक गरीब बच्चे जब तैयारी करते हैं 4 साल तक, ठीक है, मैं एग्जाम में देखो, सारे बच्चे गरीब हैं, सारे बच्चों को लक्ष्य के बराबर। जी, सवाल ठीक है। फिर इंट्रेंस लिया जाए, ये सर कहां की मतलब ये? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अग्निपथ को लेकर सवाल हो सकते हैं, मेरे मन में भी बहुत सवाल है जो मैं चाहता हूँ उसकी जवाब मुझे मिले। बट माय क्वेश्चन इज कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ने जैसे कहा कि इस आंदोलन की वजह से ही, आंदोलन में गलत यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी, हिंसा की वजह से ही बहुत सारे करेक्शंस हुए हैं। 44 से 1 करोड़ का हो गया, 10% हो गया। मेरे भी लाइफ में 25 करेक्शंस है, इसका मतलब मैं ये समझूं कि 5 एयरपोर्ट, 10 रेलवे स्टेशन और 25 बसें फूंक दूं तो मेरे 25 करेक्शंस हो जाए। राइट, वेरी क्विक। मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि अगला प्रोग्राम बिल्कुल लाइन पर है और मैं कल फिर यहीं से शुरू करूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आर पार। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 और लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। क्या अब हर बात का फैसला सड़क पर होगा? धमकी देकर, आग लगाकर, पत्थर बरसाकर अपनी बातें मनवाई जाएंगी? क्या कानून और सरकारी एजेंसियों को जांच से पहले इन सब की एनओसी लेनी होगी? क्योंकि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को कांग्रेस राष्ट्रीय समस्या की तरह पेश कर रही है। राहुल गांधी आज चौथी बार ईडी के सामने पेश हुए, करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में। तो अग्निपथ योजना के नाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। दूसरी ओर मर्यादाओं को तार तार करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साय ने हिटलर की मौत से जोड़कर प्रधानमंत्री पर बेहद अभद्र टिप्पणी करी, प्रधानमंत्री की मौत की कामना करी। इससे पहले सलमान खुर्शीद ने कहा था कि अग्निपथ से सेना की मंशा पर सवाल उठते हैं। झारखंड में कांग्रेस के नेता और विधायक इरफान अंसारी ने तो देश को खून से लथपथ करने की चुनौती तक दे डाली। आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को राष्ट्रीय अपराध साबित करने की कोशिश हो रही है? पूरी कांग्रेस जुट गई है। क्या इस सब की वजह मोदी है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है? क्या कांग्रेस की परेशानी असल में मोदी है? क्या मोदी नाम की समस्या से निजात पाने के लिए सड़क वाला सियासी प्रयोग हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सड़क पर घमासान, मान जाइए कांग्रेस है मोदी से बहुत परेशान। आज का आर पार इसी पर कांग्रेस नरेंद्र दामोदर दास मोदी से परेशान है। अग्निपथ योजना के नाम पर सड़क पर अराजकता जारी है।
इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी से